हेलो जय हिंद दोस्तों का फिर स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज की 6वीं वीडियो की। आज हम दोस्तों उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए इस वीडियो में बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले शूटिंग स्टार पैटर्न के बारे में जानते हैं। शूटिंग स्टार पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें एक ही कैंडल होती है। जब मार्केट एक शॉर्ट अप ट्रेंड में होता है और प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास होती है, उस समय टॉप लेवल पर इस तरीके की कैंडलस्टिक फॉर्म अक्सर होती है, आपने देखी होगी, जिसे हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। प्रीवियस ट्रेंड को देख करके हायर लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया के पास बायर मार्केट में स्ट्रांग बाइंग करते हुए कैंडल को रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर उठाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हैं। साथ ही कुछ बायर्स भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिससे ये कैंडल एक रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो जाती है। अपने ओपनिंग के नीचे एक लॉन्ग अपर विक बना करके क्लोज हो जाती है। इसका मतलब यहाँ मार्केट में रिफ्रेश जो बायर्स हैं एंट्री लेने के लिए भी तैयार नहीं है, जिस कारण प्राइस को रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाने में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। प्राइस ऑलरेडी रेजिस्टेंस एरिया में होने से सेलर्स हायर लेवल पर सेलिंग करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे क्लोज कर देती है। शूटिंग स्टार कैंडल के बाद यदि अगर एक बियरिश कैंडल बनती है और उसकी क्लोजिंग प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% एरिया के यदि आसपास या उससे नीचे होती है, तो आप शूटिंग स्टार कैंडल के वीक हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा करके एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके पीछे की बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझते हैं ध्यान से। यहाँ लोअर लेवल पर जो बायर्स लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करके बैठे हुए हैं, उन्हें इस बुलिश मूव के कारण अच्छा प्रॉफिट हुआ है, ठीक। इस कारण प्राइस जैसे ही रेजिस्टेंस एरिया के पास आता है, उसमें से कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। तो कुछ नए बायर्स यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के पास ब्रेकआउट होते हुए ये सोच करके लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, मगर प्राइस ऑलरेडी इतना अच्छा अपसाइड मूव कर चुका होता है, इसलिए प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास यहाँ जरूर रिवर्सल आएगा और ये एंट्री करने का मौका अपने हाथ से कहीं निकल ना जाए, ये सोच करके सेलर्स जो होते हैं वो हायर लेवल पर सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ बायर्स के मुकाबले सेलर्स की संख्या ज़्यादा होने के कारण कैंडल नीचे जा करके अपने ओपनिंग के नीचे क्लोज हो जाती है। यहाँ बायर्स जब लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं तो उनके स्टॉप लॉस ज़्यादातर इस ग्रीन कैंडल के नीचे लगे होते हैं। मार्केट जैसे ही इस लेवल से नीचे निकलता है तो बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होने के कारण प्राइस तेजी से नीचे की तरफ गिर जाता है। शूटिंग स्टार कैंडल एक बेरिश रिवर्सन के सिग्नल के रूप में काम करता है दोस्तों। चलिए अब चार्ट पर कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये दोस्तों निफ्टी का एक चार्ट है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का है। इसमें देखते हैं मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही प्राइस स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाते हुए ऊपर बढ़ती है और कुछ देर तक एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए एक बेस बना देती है, लेकिन 11 बजे के आसपास दोस्तों एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल से इस रेंज का ब्रेकआउट होता है और फिर से अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर बढ़ती रहती है। टॉप लेवल पर दोस्तों एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल की शुरुआत होती है, मगर हायर लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करते हुए दोस्तों प्राइस नीचे आकर अपने ओपनिंग के नीचे आकर के क्लोज हो जाता है, जिससे चार्ट पर शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म होती है। यहाँ पर हायर लेवल पर बायर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करने से और सेलर्स के मार्केट में एंट्री करने के कारण चार्ट पर इस बेरिश कैंडल बनती है, लेकिन प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो पाता है दोस्तों, जिससे फ्रेश बायर्स एक बार फिर से प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर फेल हो जाते हैं, जिसे देख करके सेलर्स द्वारा एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर बढ़ाने से प्राइस नीचे की तरफ आते हुए और नीचे क्लोज कर देती है, जिससे बायर्स डर जाते हैं और पैनिक में आकर अपनी पोजीशंस एग्जिट करने लग जाते हैं, जिस कारण दोस्तों प्राइस तेजी से नीचे गिर जाता है। इसलिए जब भी कभी मार्केट में प्राइस इस तरीके की स्ट्रांग बुलिश मूव करती है और रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आप जब तक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके कोई कैंडल नहीं बनती है, तब तक आप दोस्तों इस मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते हैं और प्राइस यदि पुल बैक लेकर के ऊपर नहीं निकलती है, तब तक आप कभी भी पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के ब्रेकआउट्स फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए अब इन्वर्टेड हैमर कैंडल को देखते हैं दोस्तों। शूटिंग स्टार कैंडल दोस्तों एक अप ट्रेंड के बाद हायर लेवल पर बनती है और बेरिश रिवर्सल का सिग्नल देती है। तो इसके एकदम विपरीत दोस्तों इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो होती है वो हमेशा लोअर लेवल पर बनती है और बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देती है। हैमर कैंडल को यदि आप उल्टा करते हैं तो आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनते हुए नजर आती है। यहाँ पर मार्केट में जब एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड प्राइस चल रहा होता है और अपने सपोर्ट एरिया के पास आता है, उस वक्त सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं, जिससे प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती है, मगर फिर से नीचे जाकर के क्लोज हो जाती है।
सेलिंग में आई कमजोरी को देखते हुए बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और नेक्स्ट कैंडल को हायर लेवल पर आकर के अप्रोच करते हैं, जिससे सेलर्स डर जाते हैं और उनके हाथों से प्रॉफिट निकल न जाए फोमो में आकर के, इसलिए अपनी पोजीशंस को कट करने लग जाते हैं। साथ ही प्राइस सपोर्ट लेवल के पास होने से फ्रेश जो बायर्स होते हैं वो मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे ट्रेंड रिवर्स हो जाता है दोस्तों। इस तरह से सेलर्स के डर का फायदा दोस्तों बायर्स उठाते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का दोस्तों चार्ट है, ये दोस्तों 5 मिनट का है। यहाँ पर मार्केट एक स्मॉल अप ट्रेंड के बाद हायर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करते हुए दिन के सेकेंड हाफ में दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडल बना करके डे एंड में लोअर लेवल्स पर क्लोज कर देता है। नेक्स्ट डे दोस्तों जब मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो प्राइस प्रीवियस डे लो का सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है, मगर फेल हो जाता है और चार्ट पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है। यहाँ बायर्स 2 बार प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर देते हैं और लो लेवल को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। सेलर्स को कमजोर होता हुआ देख करके बायर्स जो होते हैं वो सपोर्ट एरिया के पास से इस उम्मीद में लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर देते हैं, जिससे चार्ट पर एक बुलिश कैंडल बनती है और जो भी सेलर्स मार्केट सपोर्ट एरिया के पास सोच रहे थे कि तोड़ करके नीचे जाएगा, ये सोचकर सेलिंग कर रहे थे, उन सभी के स्टॉप लॉस इस ग्रीन बुलिश कैंडल के कारण खतरे में पड़ जाते हैं। और साथ ही दोस्तों इस लेवल के पास जो भी सेलर्स जो सेलिंग करके बैठे हैं उन सभी के स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस एरिया के पास ही लगे हुए होते हैं। यहाँ नीचे की तरफ दोस्तों मुकाबले ऊपर की तरफ ज़्यादा स्टॉप लॉस है, इसलिए मार्केट को ऊपर बढ़ाने के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए दोस्तों वो इस एरिया में मौजूद है। इस कारण मार्केट में जैसे ही एक स्टॉप लॉस हिट होते हैं प्राइस तेजी से रॉकेट बन जाती है दोस्तों ऊपर की तरफ और अपना पुराना अप ट्रेंड दोस्तों कंटिन्यू करती है। प्राइस एक्शन में दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करते समय दोस्तों एक बात हमेशा रखिए, जो उसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं वो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को अकेले कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, उसके लिए की लेवल सपोर्ट होता है। जैसे यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर के साथ में यदि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों, ईएमए हो गया, ठीक है, उसके बाद अलग जोन हो गए, कोई पैटर्न हो गया, इन सबके साथ में यदि नहीं बनती है, चाहे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, उनके साथ में यदि दोनों को अगर काम करना है अच्छे तरीके से, तो किसी और की पॉइंट के साथ में यदि वो नहीं बन रहे हैं तो दोस्तों अपनी ट्रेड एंट्री कभी नहीं करनी चाहिए। आप सिर्फ इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बताया हूँ दोस्तों उसको जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों लाइव चार्ट में खोजिए कि कहाँ बनी हुई है, उसके बाद वो फॉलो कीजिए। सपोर्ट के पास बनेगी तो दोस्तों लगभग ये 80 से 90% वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अलग से हम कुछ और कैंडलस्टिक के बारे में बताएंगे दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।